गोलगप्पे बेचने वाला लड़का कैसे बन गया भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे चहेता बल्लेबाज। दोस्तों आपने बहुत सी कहानियां किस्सों में सुना होगा कि लोग फर्श से अर्श तक का सफर तय करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को फर्श से अर्श तक का सफर तय करते हुए देखा है? दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसे ही भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के संघर्ष के बारे में। इनके संघर्ष की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि लड़का इतनी कठिनाइयों के बावजूद पीछे नहीं हटा और इसी का नतीजा है कि यह खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम का स्टार बल्लेबाज बन चुका है। तो चलिए जानते हैं यशस्वी जायसवाल के संघर्ष के बारे में। यशस्वी जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही शहर के सूर्यावा गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम भूपेंद्र जायसवाल और माता का नाम कंचन जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल को मिलाकर इनके 6 भाई बहन हैं। इनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण यह अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ थे, लेकिन यशस्वी को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसलिए इनके पिता ने इन्हें कभी खेलने के लिए नहीं रोका, लेकिन क्रिकेट के लिए अनुचित सुविधाएं और क्रिकेट के प्रति उत्साह की कमी वाले गाँव में प्रशिक्षण के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यशस्वी सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुए, इसलिए उनकी तरह सफलता की राह पर चल पड़े। यशस्वी जायसवाल ने सचिन तेंदुलकर की तरह अपने गांव से मुंबई में शिफ्ट होने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल के मुंबई में एक चाचा रहते थे। यशस्वी जायसवाल ने अपने पिताजी से मुंबई जाने की बात की, लेकिन यशस्वी के पिता उन्हें मुंबई भेजने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि यशस्वी उस समय सिर्फ 12 साल के थे। लेकिन यशस्वी ने तो मुंबई जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए उनके पिताजी को भी अपने बेटे की जिद के आगे हार माननी पड़ी और फिर इन्होंने यशस्वी को अपने मुंबई में रह रहे भाई के पास भेज दिया। लेकिन जब यशस्वी वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वह घर तो बहुत ही छोटा था, जिसमें एक और सदस्य की रहने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इन्हें जगह की कमी के कारण अपने चाचा घर छोड़ना पड़ा। लेकिन इनके चाचा ने यशस्वी को कलवा देवी नामक डेयरी में काम दिला दिया, जहाँ ये काम करने के साथ साथ सो भी सकते थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद इन्हें डेयरी से भी निकाल दिया गया। यशस्वी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि पूरे दिन क्रिकेट खेलने के बाद थक गया था और कुछ देर सो गया, इसलिए इन्होंने मुझे निकाल दिया और कहा कि मैं सिर्फ सोता हूँ, काम नहीं करता। कलवा डेयरी से निकाले जाने के बाद इन्हें फिर से रहने की समस्या हो गई। क्रिकेट को लेकर इनका जुनून इस कदर था कि वे अपनी परेशानियों को घर वालों को भी नहीं बताते थे, क्योंकि इन्हें डर था कि घर वाले इन्हें वापस बुला लेंगे और इनका क्रिकेट खेलने का सपना अधूरा रह जाएगा। कई दिनों तक भटकने के बाद इन्हें रहने के लिए एक टेंट का आसरा मिल गया। यशस्वी लंबे समय तक मुंबई के आजाद मैदान के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में टेंट में ही रहे। वह दिन में क्रिकेट खेलते और रात को खाना बनाते थे। पिताजी भी पैसे भेजते थे, लेकिन यह मुंबई में रहने के लिए काफी नहीं थे। तंबू में रात को गर्मी के कारण यह बाहर ग्राउंड में सोया करते थे, लेकिन एक रात इनकी आंख पर एक जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिस कारण इनकी आंख सूज गई। उस दिन के बाद यह कितनी भी भयंकर गर्मी में तंबू में ही सोते थे। जायसवाल ने 3 साल तंबू में ही रहकर क्रिकेट की ट्रेनिंग ली, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं रहा। इस बीच इन्हें कई दिन तक भूखे भी सोना पड़ा। इन्होंने पैसों की तंगी के कारण आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खिलाने का काम भी किया। यशस्वी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गोलगप्पे बेचने के दौरान उनके साथ के क्रिकेटर गोलगप्पे खाने आया करते थे, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन यशस्वी ने हार नहीं मानी और यह डटे रहे। 3 साल के संघर्ष के बाद जायसवाल की प्रतिभा को क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह ने पहचाना, जिन्होंने इन्हें रहने की जगह दी और इनके अभिभावक और गुरु बन गए। यशस्वी को इन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। इसके बाद इनका स्थानीय क्रिकेट में प्रदर्शन सुधरने लगा। यशस्वी जायसवाल सुर्खियों में तब आए जब इन्होंने चाइल्ड शील्ड मैच में नाबाद 319 रन बनाकर लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। फिर यह 17 साल की उम्र में विजयराई ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। फिर इसी तरह बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत इन्हें 2020 अंडर 90 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिल गई। इस विश्व कप में यशस्वी ने सेमीफाइनल में नाबाद 105 रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर इन्हें आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 4 लाख रुपए में खरीदा। फिर इन्होंने कई आईपीएल सीजन खेले और अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से इन्हें भारतीय टीम में जगह मिल गई। और इसके बाद तो इन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से सबका दिल जीत लिया और आज इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर बने हुए हैं। तो दोस्तों यह थी यशस्वी जायसवाल के जीवन की संघर्ष की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।